तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस हिज फैमिली के बारे में। तो UK07 राइडर अपने फैमिली के खिलाफ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद उनके भाई कलम इंक के तरफ से भी रिप्लाई आया। यस गाइस, इफ यू डोंट नो तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। कपल ऑफ डेज अगो वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड किए थे जहां पर ही वाज क्लेमिंग कि उन्हें जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है। उसके बाद कल अचानक से वो अपने YouTube में एक 2 hours प्लस का वीडियो अपलोड किए जहां पर ही वाज कंप्लीटली ब्रोकन एंड वो अपने फैमिली के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए बोले कि अगर तो मुझे कुछ होता है तो इसका पूरा ब्लेम जाता है मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई को। ही क्लेम्ड इन द वीडियो जब उनका शादी हुआ था रितिका से, पहले तो एवरीथिंग वाज फाइन, बट अचानक से उनके पेरेंट्स उन्हें बोलने लगे कि हम ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत से शादी कर रहे हो, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। फर्दर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी उन्होंने शेयर किया। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूँ या पैसा। जस्ट माँ बाप है, इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नजरों में शायद मैं गलत बन गया। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं व्लॉग बना रहा हूँ बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं झेला जा रहा। पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। कलम ने मुझे बोला तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी करा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर ब्राह्मण था, राजपूत से शादी करी थी। आई नो मिडिल क्लास फैमिली में होता है, अभी भी है ये चीज़ें, बट इन दी एंड आप फेमस हो, आपका पैसा है, और जब आप कुछ हो जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है। सो इतना कुछ नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो भाई ये आपको इसमें, अगर आपने शादी करी है तो फिर उसका स्टैंड लो, और अगर चीज़ें सही से नहीं हो रही है तो फिर आप साइड हट जाओ। मतलब किसी के लिए कोई आपके लिए अपना फैमिली छोड़ के आ रही है तो फिर ठीक है भाई, और अगर आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बट आप चाहते हो साथ रहना तो ठीक है, थोड़ा साइड हो जाओ, डिस्टेंस में कर लो विद योर फैमिली। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं तो भाई, क्योंकि मेंटल पीस जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ दो। नाम डूब गया। घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल आप कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम इंक। Now obviously this is very serious। तो उनके भाई कलम इंक भी अपने तरफ से स्टेटमेंट देते हुए कहे आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। सारे प्रूफ मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर कर दिया हूं। ऑल्सो चिल मारो सब, इट्स हिज डेली थिंग, वो ये सब करता है फॉर व्यूज। वन साइडेड स्टोरी पोस्ट कर दी भाई ने, पर सच नहीं बताया। मैं अपने सारे फैंस को यही मैसेज देना चाहता हूं कि इन सब में मत पड़ो। ही लव्स द ट्रैक्शन ऑन इंस्टाग्राम। वो हमारे ऊपर फेक केस फाइल किया था जिसे वो हार गया लीगली, जिसके बाद वो ये नेगेटिव सा वीडियो पोस्ट किया क्योंकि रितिका ने भी इसे छोड़ दिया कॉज ऑफ हिज डूइंग। एंड यस, वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में काफी सारे मैसेजेस शेयर किए। एक छोटा सा पार्ट आप लोग देख सकते हो। ऑल्सो रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहां पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीजें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई, दिस इज नेदर चीप मूव ऑफ हिम गेटिंग व्यूज एंड भव्या विल डिस्क्लोज हिज साइड ऑफ स्टोरी। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड ऑल्सो कि रितिका सामने आके सच बोले, बिकॉज इफ मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना, माई रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ड्रामा कर रहा है कैमरे पर होने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज जो चीजें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। रितिका कम्स इन फ्रंट एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक हुआ है, ये सब हुआ है। सो रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा। उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली है राइट, कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा, देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना। भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर मस्जिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था। आपने सिर्फ आके वो चीजें बोली है। सो गाइस ऑल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीजें तो खुद ही। तो देखो UK07 राइडर करता है, ड्रामा तो करता है भाई, हमने बिग बॉस में देखा था, और इसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है कि ये किसी चीज़ को सही से हैंडल कर ले, ये वैसा हो जाता है। बट अगर ये चीज़ सही है तो फिर गलत भी है, क्योंकि भाई अगर मतलब उसकी स्टोरी सही है तो फिर गलत हो रहा है, बट यहाँ कुछ स्टोरी ही और है। और भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता, लोग मतलब अपने घर की बातें पब्लिक में क्यों लाते हो भाई? मतलब क्या इससे क्या मिलने वाला है? व्यूज, एंगेजमेंट, और क्या मतलब? ठीक है, आपकी पब्लिक, आप उसे पब्लिक नहीं, उसके फैंस नहीं, आप उसे अपनी फैमिली मानते हो, ठीक है, अपडेट करना चाहिए, बट कुछ एक लिमिट तक। और जहाँ तक इसकी बात सुनी है तो पता नहीं भाई ये क्या है, मतलब वी डोंट नो, बट
टॉर्चर कि कोई बंदा हो रहा है तो फिर ये चीज़ें गलत है। पता नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ चीज़ें हो भी रही हैं तो उसको आप बैठ के सही से सॉर्ट कर सकते हो। ऐसे पब्लिक में आके बोलना सही नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप साथ हो जाओगे, आई नो, अभी नहीं 2 साल बाद, बट उसके बाद जो ये इमेज बनी रहेगी और जो चीज़ें रहेंगी यूट्यूब पे, रील्स पे, तो वो चीज़ फिर आपको लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट कर सकती है, यू नो। और जो चीज़ें हो रही हैं वो भी गलत है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं यूके के साथ तो गलत है, बट दोनों साइड की स्टोरी हमें सुननी चाहिए।